हेलो और वेलकम बैक टू साक्षी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। मैं स्टार्टिंग से जो मैं अपनी वीडियो कंप्लीट अप करा रही हूँ और मैं क्या करूँगी, रिसर्च एप्टीट्यूड का जो है पूरा जो सिलेबस हमारा NTA नेट एस्पिरेंट्स के लिए है, NTA नेट JRF के लिए पूरा यहाँ पे जो है मैं कराने वाली हूँ। तो आज मैं आपको जो डिस्कस कराऊंगी वो मैं आपको कराऊंगी रिसर्च एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, रिसर्च का मतलब क्या है, पर्पस क्या होता है रिसर्च करने का, और आपको कुछ रिसर्च के टाइप्स यानी कि आपका जो फंडामेंटल रिसर्च है, आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गई, आपका एक्शन रिसर्च हो गई, मतलब जो है 5-6 जो आपको रिसर्च के टाइप में आज मैं कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते हैं, आप लोग इजीली मेरी वीडियोस को देख सकें। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी वीडियो को ताकि मैक्सिमम पीपल जो है देख सकें। एंड कोई भी क्वेरी होती हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करूँगी। इसी के साथ नोट्स के लिए आपको ये वाली PPT चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, तो आप लोग देखिए। एंड आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, आप सर्च करेंगे साक्षी सक्सेना तो मेरी प्रोफाइल कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने आ जाएगी। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आ जाएगी जो मेरे ऑनगोइंग कोर्सेज चल रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये जो कोर्सेज चल रहे हैं यहाँ पे मेरे पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए चल रहे हैं। पेपर 2 में यहाँ पे आपकी कॉमर्स की तैयारी करा रही हूँ। जो जितने मेरे कोर्सेज हैं सारे मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और पूरी यूनिट कवर अप करा रही हूँ विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप लोग जो ध्यान से देखिए, सभी कोर्सेज हैं। एक मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट पेपर 1 के लिए जो है यहाँ पे बना रखा है, आप लोग वो भी देखिए, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मैंने कराए हुए हैं। एंड आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ जो है मेरे कोर्सेज को रेट और रिव्यू जरूर कीजिए। एंड आप लोग मुझे हेड पे डेडिकेट कर सकते हैं ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एंड ये कुछ डिस्क्रिप्शन मेरे बारे में है, तब भी अगर आप लोगों को मेरा ग्रुप नहीं मिलता है, मैंने जो टेलीग्राम वैसे लिंक और व्हाट्सएप के लिंक दे रखे हैं उसमें आप ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आप लोग मुझे इस ईमेल ID पे मेल भी करके बता सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होती है या आपको कौन से नोट्स चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो दिस इज़ द सिलेबस, ये सिलेबस है जो कि हमारा जो है हमें कवर अप करना है इस यूनिट के अंदर। बेसिकली मैं इसके 5 to 6 लेसन्स जो है मतलब वीडियोस जो है अपलोड करूँगी फॉर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 मिनट्स की ये वीडियोस हमारी जो चलेंगी, उसके अंदर पूरा कवर अप कराऊंगी। एंड आप लोगों को ये मेरी सीरीज़ पूरी अच्छी लगेगी तो मैं इसके लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मेरे पास सारे अवेलेबल हैं, मैं जो है उसकी भी क्लासेस आपको कंटिन्यू कराती रहूँगी। एंड कोई और यूनिट आपको कॉमर्स के लिए पेपर 1 के लिए करवानी हो, मुझसे चाहिए हो तो मैं आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, तो मैं उस यूनिट के लिए भी पूरी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। रिसर्च के बारे में मैं सबसे पहले जाना कि रिसर्च क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज हम बस जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे रिसर्च का मीनिंग और रिसर्च कुछ टाइप, बाकी के टाइप जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी सारे जैसे हम पढ़ते रहेंगे आगे वैसे वैसे जो हम आगे जो इस यूनिट को कवर अप करते रहेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि आखिर रिसर्च क्या होता है। सो द फर्स्टली व्हाट इज़ द रिसर्च। आप लोग क्या समझते हैं कि रिसर्च क्या है। अभी जो रिसर्च वर्ड है, ये रिसर्च वर्ड आपके 2 वर्डों से बना है, री और सर्च। री का मतलब क्या होता है, अगेन। री का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्ड के अंदर आपका री लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो रिपीट हो रही है वो चीज़, ठीक है। और सर्च का मतलब किसी चीज़ को ढूंढना, फाइंड आउट करना। तो रिसर्च क्या है कि हम किसी भी चीज़ को दोबारा से जो है सर्च कर रहे हैं। वी आर अगेन सर्चिंग द पर्टिकुलर कंसेप्ट और द पर्टिकुलर थ्योरी। तो रिसर्च क्या है, रिसर्च को हम अगर जनरल टर्म्स में समझें तो हम ये कह सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में जानना, उसकी पूरी डिटेल, या किसी भी चीज़ की डिस्कवरी करना कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है। तो ये सब क्या होता है आपका, ये रिसर्च होता है। फैक्ट फाइंड हम कर रहे हैं कोई, ठीक है, थ्योरीज को फाइंड कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये सब क्या है, हमारी रिसर्च होती है। तो रिसर्च आपका एक प्रोसेस है जिससे आप किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ से इसकी इंक्वायरी कर सकते हो। दैट इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड द मैथोलॉजिकल प्रोसेस। अब ये नहीं कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं कि हम कैसे भी स्टार्ट कर दें, तो रिसर्च का एक पूरा अपना प्रोसेस करता है। हम हाइपोथेसिस सेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। बट हम ये अभी मैं आपको बताना चाहूँगी जो रिसर्च है पूरा एक हम सिस्टमैटिक और एक पूरे प्रोसेस मेथड के थ्रू करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हमने किसी चीज़ की डिस्कवरी करी है, किसी चीज़ की हम फाइंडिंग कर रहे हैं तो हमने एकदम से कर दिया,
नहीं, पहले हमें उसके लिए डाटा भी कलेक्ट करना पड़ता है, हमें जगह जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, तब जाके जो हम किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। और रिसर्च से हमेशा हमारा एक आउटकम जो है निकल कर आता है। रिसर्च क्या है, आपकी नॉलेज को जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है। देन रिसर्च इज मोर दैन द सेट ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स, इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग। रिसर्च जो है आपके स्पेसिफिक स्किल्स से बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि आपके अंदर जितनी स्किल्स है ना उससे कई ज़्यादा हमारी रिसर्च होती है। कैसे, हम किसी के बारे में जब डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर देना, तो उसके अंदर बिल्कुल डीपली, तो उसी से जो हम कुछ फैक्ट और थ्योरी को डिस्कवर या निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे एक डेफिनेशन है आपके ऑथर ने दी है, क्रैशवेल ने एक डेफिनेशन दी थी रिसर्च की। क्या दी थी? रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ अ स्टेप यूज्ड टू कलेक्ट एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन। रिसर्च वो प्रोसेस है जिससे आप किसी भी चीज़ को जो है डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, ताकि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक या इशू के बारे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है गेन कर सकें। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिसर्च। अब रिसर्च का पर्पस क्या होता है, आखिर ये रिसर्च क्यों करी जाती है, हम वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, आखिर ये रिसर्च क्यों करी जाती है? रिसर्च आपकी इसलिए करी जाती है ताकि हम एक पर्टिकुलर थ्योरी या किसी भी चीज़ की डिस्कवरी को कर सकें। रिसर्च क्या है, आपके रिस्क जो है उसको मिनिमाइज़ कर देती है, ये सेव करती है हमारे टाइम को और मनी को स्टार्टअप के टाइम पे। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो आप पहले आप देखते हैं मार्केट में रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं कि कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है आपके मार्केट में ज़्यादा इस समय आप कह सकते हैं वैल्यू है। सपोज़ कीजिए आप एक पेन भी अगर आपको सेल करना है, तो कौन से ब्रांड का पेन इस समय ज़्यादा अच्छा चल रहा है और क्यों चल रहा है, फिर उसके अंदर क्या फीचर्स हैं, हम क्या करते हैं उसकी पूरी थ्योरी, पूरी बैकग्राउंड निकाल लेते हैं। तो स्टार्टअप, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपका पैसा भी बचता है, आपका टाइम भी बचता है। क्योंकि अगर आपके पास पैसे, आपने कहा ठीक है कोई सा बिजनेस खोल दिया, तो हो सकता है आपका वो बिजनेस ना चले, बिल्कुल आपके पैसे डूब जाए। क्यों? क्योंकि आपको तो अभी पता ही नहीं मार्केट के बारे में, मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ कितने रुपए की है, उसके अंदर क्या क्वालिटी, आपको क्या इससे अच्छा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाना है जाके आपको कस्टमर्स लें। तो इसके लिए रिसर्च भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। टू लर्न वेयर एंड हाउ टू सेल द प्रोडक्ट और सर्विस। रिसर्च आपके लिए क्यों हेल्पफुल है? ताकि आप जान सकें कि हमें कैसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करना है या सर्विस को। मैंने आपको बता दिया ये सब आपके क्या है, और ये कॉस्ट को जो है डिटरमाइन कर सकती है रिसर्च। पहले से आपको पता रह सकता है कि भाई कैसे जो हमारी कितनी कॉस्ट लग सकती है, और उसको हम आगे आने वाले समय में जो इसको ओवरकम जो है कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। दिस इज द पर्पस ऑफ रिसर्च। अब हम पढ़ेंगे रिसर्च के टाइप। रिसर्च के टाइप में आपको जो बताने वाली हूँ, रिसर्च के टाइप 3 तरह के बताने वाली हूँ। एक तो एप्लीकेशन की वैलिडिटी पे, एक ऑब्जेक्टिव की वैलिडिटी पे, और एक जो है आपकी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सॉर्ट के से। तो एप्लीकेशन के बेसिस पे जो आपकी रिसर्च होती है वो आपकी 2 तरीके की होती हैं, प्योर रिसर्च एंड द अप्लाइड रिसर्च। बहुत ईजी है प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च करने वाली हूँ। देन ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन, एक्सप्लेनेटरी, एंड आपके इन्फॉर्मेशन के हेल्प से आपकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, और आपके तरीके का और भी बहुत सारी होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट आज की क्लास में आपको जो है मैं आपसे प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च एंड इसी के साथ जो बाकी की आपकी रिसर्च होती है हिस्टोरिकल वगैरह सब इसके अंदर आपको मैं कराने वाली हूँ। आप लोग, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं आपको नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ। So the first type of research which we have to study about is the basic, pure और fundamental research। जो बेसिक रिसर्च को हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं, इसे हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। अब ये कौन सी रिसर्च होती है? ये वो रिसर्च होती है जो कि आपकी फर्स्ट टाइम जो है कंडक्ट हो रही होती है, यानी कि वो रिसर्च जिसके बारे में हमें कभी भी पता नहीं होता है। अब इसका एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है मैं आपको बताऊँ। आजकल हमारा क्या चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है। तो अब जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कोरोना वायरस कैसा है, ठीक है, इसकी हमारी क्या दवाई हो सकती है, क्या वैक्सीन हो सकती है जिससे कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए, कितने टेम्परेचर तक ये सर्वाइव कर सकता है, अभी किसी को कुछ नहीं पता, अभी इसकी जो है रिसर्च करी जा रही है। सो ये क्या है, आपकी फर्स्ट टाइम रिसर्च हो रही है। तो जो कोरोना वायरस पे जो अभी रिसर्च चल रही है वो हमारी बेसिक, प्योर, यानी क्या कह सकते हैं फंडामेंटल रिसर्च चल रही है।
So second one is this helps in developing the theories by discovering broad generalization and principles. इसकी मदद से आपकी इस रिसर्च की मदद से आपकी जो है बहुत सारी थ्योरीज डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। अलग अलग प्रिंसिपल्स आ सकते हैं, उन प्रिंसिपल पे बेस्ड हम इस थ्योरी को जो है यूज़ करेंगे आगे इन द फ्यूचर। अब कोरोना वायरस के बारे में जब सब कुछ पता चल जाएगा साइंटिस्ट को, तब क्या करेंगे, तभी तो उसकी एक वो निकालेंगे, वैक्सीन निकालेंगे तभी। अब अभी भी आप देखिए कि अलग अलग सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो यानी कि ये भी तो एक तरीके से डिस्कवरी हो रही है ना, ठीक है। जब ये सब सिम्टम्स आ जाएंगे हमारे पास कि इस वायरस से ये सिम्टम्स होते हैं, तब एक जो है आपका इसका आप ये कह सकते हैं एक थ्योरी इसके ऊपर बनाई जाएगी, जनरलाइजेशन या प्रिंसिपल बना जाएगा कि ये इस चीज़ से जो है या इस थेरेपी से या फिर आप कह लीजिए कि इस मेडिसिन की वजह से कि ये बीमारी जो है ख़त्म हो सकती है। अब जैसे कि प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ हो रहा है, तो क्या है कि किसी उन्होंने अपना क्या करा, इसको पूरा एनालाइज करा, उसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर इससे फ़र्क पड़ रहा है तो इसको यूज़ करके देख सकते हैं। इसको हम जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। यानी कि हम इसके बाद इसमें क्या हो रहा है कि हम जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते जा रहे हैं, डाटा को कलेक्ट करते जा रहे हैं, फिर उससे जो जनरलाइजेशंस एंड प्रिंसिपल्स को बना रहे हैं। ये जो है आपकी जो फंडामेंटल रिसर्च जो होती है, ये आपकी ग्राउंडेड थ्योरी को यूज़ करती है दैट वी डू नॉट नो एनीथिंग, हमें अभी कुछ नहीं पता है, हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। कंसर्ट विद द जनरलाइजेशन एंड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ अ थ्योरी, ये बेसिकली आपको बता दिया जनरलाइजेशन और जो थ्योरी को फॉर्मुलेट करने के लिए जो है काम आती है। अब जो आपकी बेसिक जो रिसर्च होती है, यानी कि जो आपकी फंडामेंटल रिसर्च होती है, वो दो तरीके से हो सकती है। यानी कि इससे या तो आपकी एक न्यू थ्योरी डेवलप होगी या फिर जो आपकी कोई भी पुरानी थ्योरी ना उसके अंदर एक नई चीज़ डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है। देन आपका आता है अप्लाइड रिसर्च। आप डायग्राम में देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं, एप्लीकेशन की वजह से प्योर रिसर्च, बेसिक एंड फंडामेंटल आपको मैंने करा दी। अब बात करते हैं हम अप्लाइड रिसर्च के बारे में कि आखिर अप्लाइड रिसर्च क्या होता है। अब फंडामेंटल रिसर्च क्या था, हमने क्या है एक न्यू थ्योरी को हम बॉर्न कर रहे हैं। अब अप्लाइड क्या है, जो हमने थ्योरी बनाई है ना, हम उसी को अप्लाई कर रहे हैं। इट इज़ डन टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फेसिंग द सोसाइटी, ये आपकी करी जाती है ताकि जो है आप कुछ स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल जो सिचुएशंस हमारी सोसाइटी में आ रही होती है ना, उसको हम सॉल्व कर सकें। ये ब्रॉड लेवल कंसेप्ट की होती है। ये जो थ्योरीज होती हैं पहले ही डिस्कवर हो जाती हैं और उसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो आपकी कहलाती है अप्लाइड रिसर्च। इसलिए आपकी यूज़ हो सकती है ताकि आप पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर सकें, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज अपना सकें, या फिर आप किसी भी फिनोमिनन को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। ये हमेशा जो आपके फंडामेंटल रिसर्च के बेसिस पे ही होती है। फॉर एग्जाम्पल इम्प्रूव द एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन, हमने पहले देख लिया कि भाई कौन से प्रोडक्शन के हिसाब से हमारी मतलब कौन सा मेथड हम यूज़ करें जिससे हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन और अच्छी हो रही है, या फिर हम कौन से पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं। तो क्या कर हमने देख लिया, अब उसी से हम देखेंगे कि नहीं अगर ये वाली खाद बेकार जा रही है तो हम उससे अच्छी इंप्रूव क्वालिटी की खाद डालें। ये देखिए, या फिर एग्जाम्पल द ट्रीट और क्योर ऑफ अ स्पेसिफिक डिसीज़। अब हम चल गया, हम डिस्कवरी कर ली कि कोरोना वायरस इसी वजह से हो रहा है, अब ये इतने टेम्परेचर पर मर सकता है। तो अब क्या करेंगे, हम करेंगे कि ठीक है अब ये ऐसी हो गई, अब हम इसकी जो बीमारी के लिए वैक्सीन बनाएं। और जो आपकी अप्लाइड रिसर्च होती है ये आपकी दो तरीके की होती है। मैं आपको बता दूँ, जो अप्लाइड रिसर्च होती है आपकी दो तरीके की होती है। सबसे पहले आपकी होती है एक्शन रिसर्च और दूसरी आपकी होती है, बता दूँ, एक्शन रिसर्च एंड द सेकंड वन इज़ द एवोल्यूशन रिसर्च, जिसको अब मैं डिस्कस कराऊंगी। जो आपकी एक्शन रिसर्च होती है उसके अंदर क्या आपका किसी भी प्रॉब्लम का जो है इमीडिएट सोल्यूशन मिल जाता है, बट फॉर द एवोल्यूशन रिजल्ट इसके अंदर जो हम चेक करते हैं रिजल्ट को, जो भी हमने थ्योरी जो है बनाई है उसके हम रिजल्ट को जो है चेक इसके अंदर हम करते हैं। जो एक्शन रिसर्च थी उसको फर्स्ट जो है 1940 के अंदर कुर्ट लेविन ने जो है इसको नाम दिया था। इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी की थ्योरीज आती हैं, इवेलुएट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और एनालिटिकल रिसर्च को यूज़ करते हैं ताकि हम डायग्नोस कर सकें प्रॉब्लम्स को और वीकनेसेस देख सकें, और जिसकी वजह से हम जो है एक अलग से जो है इसका सॉल्यूशन एफिशिएंटली हम निकाल सकें। ये बेसिकली रिसर्च जो पर्सनल इंटरव्यूज और सर्विस मेथड के अंदर यूज़ होती है और इसको हम साइकिल ऑफ नेशन या साइकिल ऑफ द इंक्वायरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली फॉलो करता है पूरा प्री डिफाइंड प्रोसेस जो कि आपका टाइम टू टाइम रिपीट होता रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट आते हैं, मैं आपको एक बार फिर से डायग्राम दिखा देती हूँ। डायग्राम हमारा अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पहले क्या है आपका एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था आपको, प्योर रिसर्च बताया था। उसी की तरह होता है, सिमिलर होता है ये,
आगे पढ़ते हैं। इसको हम पायलट टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं पायलट टेस्टिंग आता है क्वेश्चन में, आपके बहुत बहुत प्रीवियस क्वेश्चंस में आता है, उसको कंफ्यूज मत होइएगा। हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को ही पायलट टेस्टिंग भी कहते हैं। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ताकि हम नई नई चीज़ें जो है उनको एक्सप्लोर कर सकें और रिसर्च को जो है अपनी कर सकें। इट इज़ यूज इन एक्सप्लोरिंग द न्यू थिंग्स एंड ट्राई द रिसर्च इन दिस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस को ना खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी मतलब आपको मैं एक टर्म बता दूं, इन दिस वी क्रिएट द हाइपोथेसिस बट देयर इज अ नो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हमने हाइपोथेसिस तो बना दी है, ठीक है, दोनों वेरिएबल्स के हाइपोथेसिस तो बना दी मतलब हमने, लेकिन उसको टेस्ट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए इसके अंदर कोई भी कुछ यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ये टाइप ऑफ रिसर्च आपकी क्यों यूज़ होती है? ताकि आप प्रॉब्लम को जो है स्टडी कर सको, जो कि अभी भी क्लियरली डिफाइंड है ही नहीं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है उसका ये एम नहीं होता कि वो फाइनल और कंक्लूसिव आंसर्स दे दे। ये तो आपको एक टेम्पररी रिजल्ट आप कह सकते हैं, आंसर दे दे और ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करके जो उसके बारे में बता सकें, बस ये इतना काम होता है एक्सप्लोरेटरी का। एक्सप्लोरेटरी का मतलब एक्सप्लोर करना, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के बारे में जानना। इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च वी क्रिएट द हाइपोथेसिस बट देयर इज नो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये मैं लाइन बता चुकी हूँ। एडवांटेजेस क्या है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के? इसके अंदर क्या है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और अडेप्टेबिलिटी, यानी कि टाइमली जो है जो हम इसको अडेप्ट कर सकते हैं और उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, चेंजेस के अंदर ला सकते हैं। ग्राउंड वर्क थ्योरी के साथ इसको हम काम आराम से कर सकते हैं। और इसके अंदर एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ कैन पोटेंशियली सेव द टाइम, ये आपके टाइम को भी सेव करती है और बाकी सारे रिसोर्सेज को भी सेव करती है। ताकि क्योंकि ये जो है डिटरमाइन कर लेते हैं हमारे प्रॉब्लम में सॉल्यूशंस को अर्लियर स्टेजेस के ही रिसर्च। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? ये सिर्फ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है, जो वो भी आपके बायसनेस में होती है, आपकी क्वांटिटेटिव जो बिल्कुल भी नहीं होती है। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है कैन नॉट बी जनरलाइज टू द वाइडर पॉपुलेशन, और ज़्यादा पॉपुलेशन जब ज़्यादा होगी तो हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज़ नहीं कर सकते हैं। दैन द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है? इन दिस वी कंपाइल द पास्ट इन्फॉर्मेशन एंड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें हम क्या करते हैं, पास्ट की इन्फॉर्मेशन को देखते हैं और उसको अपनी प्रेजेंट की इन्फॉर्मेशन से जोड़ के जो है न्यू फैक्ट और थ्योरीज को निकालते हैं। यानी कि अगर पहले ये चीज़ हुई थी तो उससे क्या असर हुआ था। अगर हमारे पास कोरोना बीमारी पहले हुई होती, पहले से उसकी स्टडी करी हुई थी, तो हम देखते कि पहले और अब में जो है क्या क्या अंतर आ रहा है, तो उस पर बेस पे हम मेडिसिन तैयार करते, बट ये तो न्यू है। So descriptive research answers the questions who, what, where, when and how, यानी कि कब, कैसे, क्यों और कब, कैसे, क्यों और किससे, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग द फिनोमिनम। ये आपके सिर्फ फिनोमिनम को जो है डिस्क्राइब करती है, उसको ऑब्जर्व करती है और उसी से जो है कंक्लूजन एक निकाल लेती है। इन्फॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड विदाउट चेंजिंग द एनवायरनमेंट। अब जो इन्फॉर्मेशन आप जो कलेक्ट कर रहे होते हैं इसके अंदर आपको वो एनवायरनमेंट पे ऐसा नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल सैम्पल सर्वेस। नेशनल सैम्पल सर्वेस हम एनालिसिस करते हैं या फिर हम सेंसस देखते हैं तो क्या होता है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टडीज का। हम इसमें कंपैरिजन करते हैं कि पहले इतनी पॉपुलेशन थी, पहले इतना सेंसस था, अब इतना है। तो ये सब चीज़ क्या है, आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है ये, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपके हम वैसे तो बहुत सारी टाइप की होती है, बट अभी जो हमें मेन स्टडी करना है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी कौन सी होती है? द वन टाइम इंट्रैक्शन एंड द वन टाइम डाटा कलेक्शन, यानी कि हम इसमें एक बार ही इंट्रैक्ट होता है और एक बार ही हम जो है डाटा को कलेक्ट करते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर। बट लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के अंदर जो हम डाटा को कलेक्ट करते हैं वो हम बार बार जो कलेक्ट कर सकते हैं एक इंडिविजुअल से। देन कोरिलेशनल रिसर्च। अब कोरिलेशनल रिसर्च का मतलब, अब हम इससे वर्ड से समझते हैं कोरिलेशन, यानी कि 2 वेरिएबल्स के बीच में ये जो है रिलेशन को शो करती है, ठीक है। इसमें आपका कोई अफेक्ट शो नहीं होता, बट ये सिर्फ रिलेशन बताती है 2 वेरिएबल्स के बीच में। और आपने देखा हमारा एक टॉपिक होता है, अगर आप कॉमर्स के हैं या मैनेजमेंट के हैं तो स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन एंड द रिग्रेशन एनालिसिस एक अलग से टॉपिक है। तो इसके अंदर कोरिलेशन रिसर्च के अंदर रिग्रेशन का बहुत बड़ा पार्ट होता है। जो रिग्रेशन होता है वो बताता है क्या रिलेशनशिप है आपकी दोनों
कोरिलेशन वेरिएबल्स के अंदर। एंड दिस रिसर्च विल बी द बेस्ट, विल हेल्प टेस्ट रिसर्चर्स हाइपोथेसिस, यानी कि ये रिसर्च हेल्प करती है ताकि जो आपके रिसर्चर्स हैं वो हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें और बता सकें कि क्या जो है मैग्नीट्यूड है आपके रिलेशनशिप का, और उसको एक्सेस कर सकें। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो है बेसिकली उन लोगों के लिए करी जाती है जो कि रिसर्चर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, ठीक है, डिमांड प्रियोरिटाइज होते हैं, और ये जनरेट करते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशंस को ताकि बेटर रिसर्च मॉडल मिल सके। इट इज़ वन ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च दैट इज़ फोकस्ड ऑन डिटेल, से वो उन टाइप की रिसर्च में से जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल तक जो एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर जाती है। और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो है बहुत ज़्यादा ईजी होती है समझने के लिए, क्यों, क्योंकि ये जो है प्रॉब्लम को डिस्कवर करने के लिए बुलाई जाती है। इसके अंदर आपको दैट हैज़ नॉट बीन एवर बीन स्टडीड क्लियरली, जो पहले तो उसको मतलब स्टडी करी गई है, लेकिन वो प्रॉब्लम से और प्रॉब्लम भी डिस्कवर हो सकती है और कैसे क्यों हो सकती है, और इस सब के डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस बनते हैं ताकि जो फाइनल रिजल्ट और अच्छे से हो सके। पॉपुलर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कौन कौन सी होती है? फोकस ग्रुप रिसर्च हो गई, यानी कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर। इन डेप्थ स्टडी ऑफ एवरी सिंगल प्रॉब्लम, केस स्टडी एनालिसिस हो गई, इसमें केस एनालिसिस रिसर्च हो गई, या लिटरेचर रिसर्च हो गई, इसके अंदर लिटरेचर की रीडिंग आती है। ये सब क्या है आपके एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिज़ाइन के हैं। ये मैंने आपको इस डिटेल में दे रखा, PDF में आप लोग देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारी एक्सपेरिमेंट रिसर्च क्या होती है, एक्स पोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल रिसर्च, और जितनी भी आपकी अगर बच्चे क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव सब आपको मैं बताने वाली हूँ। सो थैंक यू ऑल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू ऑल।